प्रणाम जी सुंदर साथ जी। होज कोसर ताल की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर दक्षिण तरफ होज कोसर ताल की शोभा 21,333 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और घेर कर दाई है 64,000 मंदिर की और पहल आए हैं 128। 21,333 कोस की तो लंबाई चौड़ाई हो गई, घेर कर परिक्रमा हो गई 64,000 मंदिर की। और ये देखिए, ये जो पहल आए हैं, ये जो कट आ रहे हैं, हाथ आ रहे हैं, ऐसे 128 हाथ घेर कर होज कोसर को घूमे हैं। तो कुंज निकुंज की जमीन से होज कोसर ताल को घेर कर शोभा देखी थी कि कुंज निकुंज वन फैला हुआ है। होज कोसर ताल को घेर कर कुंज निकुंज वन की शोभा आई है। तो इन ब्लैक जगह पे कुंज निकुंज वन को महसूस करें। कुंज वन की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोज पर आएंगे। ये पीले रंग में जो शोभायमान है, ये पुखराजी रोज की शोभा। ये पीले रंग में जिन पे वृक्षों की 2 हारें आई हैं, घेर कर पुखराजी रोज होज कोसर ताल को गई है। कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर आए, पुखराजी रोज को पार किया, फिर आगे वन रोज को पार किया। वन रोज पे शोभा देखेंगे पश्चिम तरफ। होज कोसर के पश्चिम हाथ पे वन रोज पर 2 चबूतरों की सुंदर शोभा आई है। वन रोज पर 2 चबूतरों की शोभा। पुखराजी रोज पार करी पश्चिम हाथ में। होज कोसर के सिर्फ पश्चिम हाथ पे वन रोज पर ठीक मध्य में चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है। इन नक्शे से देखते हैं। होज कोसर का निशान, ये पश्चिम दिशा, पुखराजी रोज और ये वन रोज पर 2 चबूतरों की शोभा और ये मध्य चौक की शोभा। इनका खड़ा दृश्य यहाँ से देखते हैं। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर 250 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चबूतरे, 3 दिशा से सीढ़ियां उतरती हुई और चौथी तरफ तो ढलकती पाल से मिलान हो गया है। घेर कर कठेड़ी की शोभा। अब इन वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर आएंगे। तो ढलकती पाल के पहले हिस्से में पश्चिम तरफ, पश्चिम हाथ में, इन दोनों चबूतरों के ठीक पश्चिम तरफ देहोरियों की शोभा हुई। 4 थंब उठे, उन पर मेहराबे, कलश, घुमट, ध्वजा, पताका की शोभा। 4 मेहराबे हमें इन देहोरी पे नजर आ रही हैं, 4 मेहराबे इन देहोरी में नजर आ रही हैं और 4 मेहराबे इन इन जो मध्य चौक है वहां पे अपने को नजर आ रही है। तो देखन की तो 12 मेहराबें हो गई, लेकिन गिनती की 10 मेहराबें हैं, क्योंकि ये जो मेहराबें आती हैं पाखी की, ये इधर मध्य चौक में भी काम कर रही हैं और इन द्योरी में भी काम कर रही हैं। तो वाणी में भी इसका वर्णन आता है झुंड के घाट में कि देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबें। तो ये जो शोभा है चबूतरे और देहोरी की शोभा, एक तरह से ये सुंदर द्वार हो गया होज कोसर ताल का। ये शोभा सिर्फ पश्चिम हाथ में आई है। इन नक्शे से देखिए, ये शोभा सिर्फ पश्चिम हाथ में आई है, होज कोसर की पश्चिम दिशा में। वन रोज पर चबूतरे और ढलकती पाल के पहले हिस्से में ये देहोरियों की शोभा। ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आई हैं, पड़शाल की शोभा कहलाती है ये। वृक्षों की 2 हारें, इन्हें पड़शाल करके कहा जाता है। यहाँ पर वृक्ष से वृक्ष की दूरी तो 500 मंदिर की है। यूं गोलाई में जब परिक्रमा करेंगे तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर है और हार कतार में, यानी वृक्षों की जो दूसरी कतार है, उसमें 250 मंदिर की दूरी आई है। इस तरह से यहाँ पर घेर कर वृक्ष आए हैं। तो ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहोरी होगी, दूसरे हिस्से में परशाल हो गई और तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां घेर कर आई हैं। संक्रमक सीढ़ियों की शोभा देखिए, ये देखिए संक्रमक सीढ़ियां चढ़ती हुई, घेर कर हर तरफ से संक्रमक सीढ़ियां चढ़ती हुई। इन शोभा को यहाँ से भी देखते हैं, ये संक्रमक सीढ़ियां चढ़ती हुई।
तो इस तरह से अभी शोभा देखी कि कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोंस पर आई। पुखराजी रोंस पर वृक्षों की 2 हारें इन शोभा को देखते हुए पुखराजी रोंस पार करी। आगे 250 मंदिर की वन रोज से इन रन रोज पर ठीक मध्य में चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा हुई पश्चिम दिशा में। अब इन वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर आ जाते हैं। ये ढलकती पाल का निशान। पहले हिस्से में पश्चिम तरफ ध्योरियों की शोभा, दूसरे हिस्से में घेर कर पड़शाल आई है, यानी वृक्षों की 2 हारें आई हैं। तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां आई हैं। अब इन संक्रमक सीढ़ियों से भूमभर सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पर आ गए। यहां तक की शोभा क्लियर हो गई ढलकती पाल की, तो आगे बढ़े। ये भूमभर की सीढ़ियां चढ़ के हम इस चौरस पाल पे आ गए। ये जो घेर कर चौरस पाल आई है। अभी चौरस पाल का वर्णन नहीं किया कि ढलकती पाल क्लियर हो तो फिर करें आगे। ढलकती पाल के 3 हिस्से हुए। 750 मंदिर की ढलकती पाल है। ढलकती पाल मूलतः 500 मंदिर की है, पर यमुना जी के दाएं बाएं जो पाले आई हैं वो पाले घेर कर इन होश कोसर में मिल जाती हैं, तो ये ढलकती पाल 750 मंदिर की हो जाती है। तो पहले हिस्से में तो 2 ध्योरियों की शोभा, ये जो नीले रंग में दिखा रखी है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। इनको यहां से भी देखते हैं। ये देखें, ढलकती पाल इस पर्पल रंग से लीजिए आप। ये जो पर्पल रंग है ना, पहले 250 मंदिर के हिस्से में तो देखो कुछ नहीं आया, वृक्ष भी नहीं आए, सिर्फ पश्चिम तरफ 2 ध्योरियां आई हैं। ये देखिए। उसके बाद दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। तो भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पे आ गए। तो इस तरह से ढलकती पाल के 3 हिस्से हुए। पहले हिस्से में पश्चिम तरफ 2 ध्योरियों की शोभा, दूसरे हिस्से में घेर कर वृक्षों की 2 हारें, ये 5 गुम छठी चांदनी के वृक्ष हैं, और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। अभी शोभा देखी थी कि कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पुखराजी रोज पर आए। तो कुंज निकुंज की रेती में है, ऊपर की ओर नजर करेंगे तो वृक्षों का एकल छत्री मंडल। अब इन पुखराजी रोज पर आ गए तो भी वृक्षों का एकल छत्री मंडल अपने ऊपर चल रहा है। ढलकती पाल पे भी वृक्षों का एकल छत्री मंडल, क्योंकि कुंज निकुंज ने मिलान कर लिया पुखराजी रोज से, पुखराजी रोज ने मिलान कर लिया ढलकती पाल के पेड़ों से, और ढलकती पाल के वृक्षों ने मिलान कर लिया इन चौरस पाल के वृक्षों से। तो जल चबूतरे तक अपने को एकल चंद्रमा, एकल शमियाना तना हुआ नजर आएगा। एकल वृक्षों का छत्री मंडल जल चबूतरे तक, इस तरह से। ये देखें, होश कोसरों को घेर के कुंज निकुंज के वन आए हैं। कुंज निकुंज के वन पुखराजी रोज से मिलान कर लेंगे, पुखराजी रोज के ढलकती पाल से, और ढलकती पाल के चौरस पाल से। तो ऐसे जल चबूतरे तक एकल शीतल छाया, जैसे अपन जैसे एक महसूस करें कि अपन वृक्षों का एक मंडप तना है, उस तने के तले तले, उस मंडप के तले तले ये सारी शोभा देख रहे हैं। हुई यहां तक शोभा क्लियर हुई? देखो, खुद को महसूस करते हैं इन कुंजवन की रेती में। इन रेती में खड़े हैं, यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर आएंगे। कुंजवन की रेती में है तो भी नजरें ऊपर करोगे तो फूलों का एकल छत्री मंडल आपके ऊपर। 3 सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर आ गए तो ऊपर एकल छत्री मंडल। पुखराजी रोज से आगे वन रोज की शोभा। वन रोज घेर कर तो वन रोज में और कोई शोभा नहीं आई, वृक्षों की कोई शोभा नहीं आई, लेकिन पश्चिम तरफ इन वन रोज पर इन 2 चबूतरों की शोभा आई है। पश्चिम तरफ इन यहां पर, तो ये जो होश कोसर की पश्चिम तरफ है, यहाँ पर 2 चबूतरों की शोभा आई वन रोज पर। अब वन रोज से ये देखो 3-3 सीढ़ियां ढलकती पाल पर चढ़ी हैं। ये पीले रंग में सीढ़ियां चढ़ने का निशान। अब हम आ गए ढलकती पाल पर। ढलकती पाल 750 मंदिर की चौड़ाई ली आई है और घेर कर दो होश कोसर ताल को घूमी है। ढलकती पाल के 3 हिस्से हैं।
पहले हिस्से में घेर कर देखेंगे, पश्चिम हास को छोड़कर कोई शोभा नहीं आई। बस इन स्थान से नजर ऊपर करेंगे तो अपने ऊपर वृक्षों का छत्री मंडल है। लेकिन पश्चिम हास में इन स्थान पर यहाँ पर दो दिहोरियों की शोभा आई है। दो दिहोरियों की शोभा, ऊपर कलश ध्वजा पताका की शोभा। और दूसरे हिस्से में देखेंगे वृक्षों की दो हारें। एक हार तो बिल्कुल संकनक सीढ़ियों से लगती हुई और दूसरी यार 250 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर। तो ये जो वृक्ष आए हैं ये 5 भूम छठी चांदनी के आए हैं और भूम दर भूम इन वृक्षों में, इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। कुंज निकुंज के वनों ने पुखराजी रोज से मिलान किया, पुखराजी रोज के वृक्षों ने इन पेड़ों से मिलान कर लिया। अब यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर चौरसपाल पे आ गए। तो इस तरह से 3 हिस्से हो गए। पहले हिस्से में पश्चिम तरफ दिहोरी, दूसरे हिस्से में परशाल वृक्षों की दो हारें। जहां वृक्षों की दो हारें आती हैं उनको चर्चनी में परशाल करके बोला है। और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां, इन सीढ़ियों को चढ़कर चौरसपाल पर आ गए। और ये जो ढलकती पाल के वृक्ष है उन्होंने चौरसपाल के वृक्षों से मिलान किया है। तो हम जो भी शोभा देख रहे हैं वो वृक्षों के एकल छत्री मंडल के तले आएगी। कुंज निकुंज की रेती से चले, यहाँ ताल तक आएंगे, आपको पूरी शोभा एक फूलों के छत्री मंडल के तले नजर आएगी। घाट की शोभा हो, दिहोरियों की शोभा हो, जो भी शोभा आप आगे देखेंगे, जैसे पश्चिम हास में शोभा देखी चबूतरों की और इन दिहोरियों की, तो ये सब शोभा एकल छत्री मंडल के तले अपने को दिखाई देगी। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। अब भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर चौरसपाल पे आ गए। ये व्हाइट रंग में चौरसपाल है। इन चौरसपाल के 4 हिस्से, ये 1000 मंदिर की तो चौड़ी है और घेर कर लंबाई में तो होच को सरताल को घूमी है। 1000 मंदिर की चौड़ी है जिसमें 250 मंदिर के 4 हिस्से हो जाते हैं। 4 हिस्से, पहले हिस्से में चारों दिशाओं में घाटों की शोभा आई है। पूर्व दिशा में 16 देवी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, रंगमहल की दिशा में देखेंगे 9 देवी का घाट और इस तरफ देखेंगे 13 देवी का घाट। इस तरह से पहले जो 250 मंदिर का हिस्सा है उसमें चारों दिशाओं में घाट आए हैं और घेर कर जो जगह आई है उनमें वृक्षों की हारें आई हैं। दूसरे हिस्से में देखेंगे वृक्षों की 2 हारें। यहाँ से ही शोभा देखें, ये चौरसपाल, पहले हिस्से में चारों दिशा में घाट आ गए और घेर कर जो जगह बच जाती है वहां वृक्षों की 2 हारें आई हैं। दूसरे हिस्से में परशाल आई है, अर्थात वृक्षों की 2 हारें आई हैं। ये जो 250 मंदिर का दूसरा हिस्सा घेर कर आया है इसमें सिर्फ वृक्षों की 2 हारें आई हैं। तीसरे हिस्से में ये दिहोरियां आई हैं, घेर कर 128 दिहोरियां, 128 पहल आए हैं और 128 ही दिहोरियां आई हैं। चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। ये देखो, पहले हिस्से में घाट, चारों दिशाओं में घाट और घाट की जगह छोड़कर वृक्षों की 2 हारें। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में ये देखो ये दिहोरियां और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। एक बार शोभा मैं यहां से दिखाती हूँ। ये देखो, पहले हिस्से में घाट आ गए चारों दिशाओं में, ये घाट के निशान है। पहले हिस्से में चारों दिशा में घाट आ जाएंगे, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में ये देहोरियां और चौथे हिस्से में कटीपाल की शोभा। इस तरह से चौरसपाल पे 4 हिस्सों में 4 शोभा शोभायमान है।
ये शोभा क्लियर है, तो फिर एक एक शोभा को करेंगे। अब सबसे पहले झुंड के घाट की देखते हैं, क्योंकि आए हैं पश्चिम दिशा से। जब भी मिलावे में होश कोसर ताल को आते हैं तो पश्चिम दिशा से आते हैं, क्योंकि होश कोसर ताल का जो दरवाजा है वो पश्चिम दिशा में बताया गया है। ये होश कोसर ताल का दरवाजा है। तो जब भी आते हैं पश्चिम दिशा में आते हैं मिलावे के साथ। ऐसे तो किसी भी तरफ से आ सकते हैं, पर जो वर्णन आता है कि रंग महल से सुखपालों पे असवार होके इन पश्चिम दिशा में हमारे सुखपाल उतरते हैं। और ये द्वार हो गया। तो पश्चिम तरफ से आते हैं, इन चबूतरों की शोभा देखते हैं। सबसे पहले देहरियों की शोभा देखते हैं। आगे वृक्षों की दो हारे भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो इन स्थान पर झुंड के घाट की शोभा आई है। इन शोभा को इन महाराज जी के नक्शों से देखते हैं। इससे ये पश्चिम तरफ से आते हैं। चौक दाएं बाएं चबूतरे, चौक और दाएं बाएं देहरी। यहां से देखो, पुखराजी रोज पार करी, वन रोज पार करी, ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहरियां पार करी, वृक्षों की दो हारे पार करी, और ये भूम भर की संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पे आ गए। चौरस पाल पे आते ही यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे मिलेंगे। 250 मंदिर का चौक, दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे मिलेंगे। अब इन चौक में बहुत सुंदर शोभा है। ये जो चबूतरे आए हैं, इन चबूतरों की चारों दिशाओं में तो दरवाजे हो गए, घेर कर दीवार हो गई। ये जो दीवारें आई हैं, ये दीवारें वनों की आई हैं, वृक्षों की दीवारें आई हैं, एल शेप में। एक बार मैं जूम करके दिखाती हूँ शोभा। ये देखो, पुखराजी रोज पार करी, वन रोज पे चौक दाएं बाएं चबूतरे, सीढ़ी चढ़कर आए, देहरियां पार करी, वृक्षों की दो हारे भूम भर की सीढ़ी चढ़कर जब चौरस पाल पे आते हैं तो 250 मंदिर का ये तो हो गया चौक, और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। इन चबूतरे पर आप आ जाओ, खुद को इन चबूतरे पर देखो। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, हर दिशा में 250 मंदिर की दीवार हुई, जिनमें 125 मंदिर का दरवाजा है और 62 में दीवार है। तो ये जो दीवारें आई हैं 62 मंदिर की यूं और इस तरह से घूमकर एल शेप में जो दीवार आ जाती है चारों तरफ, ये दीवारें वृक्षों की आई हैं। ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है, तो चारों दिशाओं से सीढ़ियां तो उतरेंगी ही ना। तभी अगर आपको ध्यान हो, वाणी में जब आप झुंड के घाट का वर्णन पढ़ते हो तो उसमें शोभा आती है एक चबूतरे पर 8 दीवारें, दो चबूतरों पर 16 दीवारें। इन चबूतरे पर खड़े हो, हर दिशा में दो दो दीवार वृक्षों की नजर आ रही है, यानी इन एक चबूतरे पर 8 दीवार उसकी है वृक्षों की। इन एक चबूतरे पर भी 8 दीवार। इन शोभा को यहां से देखते हैं, ये खड़े दृश्य से देखें। संक्रमक सीढ़ियां चढ़े, ये चौक दाएं बाएं चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे हो गए। चबूतरे की चारों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। इन एक चबूतरे पर खुद को महसूस करो। चारों तरफ ये 250 मंदिर की जगह है चारों तरफ। तो 125 मंदिर में तो दरवाजा, उसके आगे सीढ़ियां उतर गई, और दाएं बाएं 62 मंदिर की दीवार। एक दिशा में वन की दो दीवार हुई, ऐसे चारों दिशाओं में 8 दीवार इन चबूतरे पर, 8 दीवार इन चबूतरे पर। इस तरह से शोभा आएगी। ये संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही चौरस पाल पे ये शोभा है पश्चिम तरफ। ये पूरा चढ़ के देखो। सबसे पहले कुंज निकुंज में, ये कुंज निकुंज मानो, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़ के आप पुखराजी रोज पे आ गए। वन रोज पार करी, वन रोज से आप आ गए ढलकती पाल पर। ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहरियां पार की, फिर दो वृक्षों की हारे, और ये भूम पर की सीढ़ियां चढ़ गए। अब इस जगह चौरस पाल के पहले हिस्से में पश्चिम तरफ झुंड के घाट की शोभा देख रही है। तो ठीक मध्य में तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया। चौक के दोनों ओर चबूतरे हो गए। इनको खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखो, ठीक मध्य में तो चौक, और चौक के दोनों ओर 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे।
अब इन एक चबूतरे में खुद को महसूस करो। तो चारों तरफ पहले तो शोभा देखिए, 250-250 मंदिर की दीवार है। उन दीवार में 125 मंदिर का तो दरवाजा है और 62 मंदिर की दीवार है। अब हर दिशा में अपने को ये 62 मंदिर की दीवार नजर आएगी। तो एक दिशा में 2 दीवार, चारों दिशाओं में से 8 दीवार हो जाएगी। वैसे अभी तक अपन नूर की दीवारें करते थे, यहाँ पर ये जो दीवारें हैं ये दीवारें वृक्षों की आई हैं। ये देखो चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां और दरवाजे। ये चबूतरा हुआ, ये चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं और दरवाजे हैं। और दाएं बाएं 62 मंदिर की वनों की दीवार है। ये इस तरह से 2 चबूतरे। अब इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी आई है और चबूतरों की शोभा सिर्फ तले की भूम में आई है। इन झुंडके घाट की 5 भूम छठी चांदनी आई है। ये देखो 5 भूम छठी चांदनी इन फूलों झुंडके पत्तियों से बना हुआ है ना? सारा फूलों पत्तियों का, वृक्षों से। इसको झुंडका घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक देखना ये शोभा देखी थी कि वृक्ष से वृक्ष की दूरी, यहाँ पे वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की दूरी पे है। यहाँ से देखो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर पे है घेर कर। लेकिन यहाँ पर वृक्ष से वृक्ष 250 मंदिर के अंतर पर आ गए हैं। तो वृक्षों का झुंड हो गया यहाँ पर, तो इसलिए इसको झुंड का घाट कहते हैं। घेर कर जितने भी वृक्ष आए हैं, वृक्ष से वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर आए हैं। लेकिन इस स्थान पर 250 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ गए हैं, क्योंकि ये भी वृक्ष है और ये भी वृक्ष है। एक वृक्ष ने एल शेप ले रखी है। तो इस तरह से यहाँ वृक्षों का झुंड हो गया, इसलिए इसको झुंड का घाट कहते हैं। 5 मोड़ छठी चांदनी, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं और बीच में चौक के ऊपर, चौक पे भी मेहराबें आ रही हैं। जो मध्य चौक है उस पे भी मेहराबें नजर आ रही हैं। तो अपने को इधर से एक देखे, पश्चिम से देखे, पूर्व से देखे तो 3-3 मेहराबें नजर आएंगी फूलों की। ये देखो 3-3 मेहराबें कैसे इन 5 भूमों में सखियां पशु पक्षी रमन करते हुए। अब इस झुंड के घाट को जब पार करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले वृक्षों की 2 हारें आएंगी। भीतर की तरफ जब आएंगे तो वृक्षों की 2 हारें अपने को मिलेंगी। ये वाली वृक्षों की 2 हारें, यानी दूसरे हिस्से में जो वृक्षों की 2 हारें हैं वो अपने को मिलेंगी। आगे की शोभा कल कराऊंगी कि अभी 5 मिनट है तो अभी वो शोभा चालू नहीं कर रही, कि कैसे घाट की सीढ़ियां उतरकर इन ताल रोड्स पे आएंगे। अभी ये शोभा देखे कि संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ते ही पश्चिम हास, जो होच कोसर का पश्चिम हास है, वहां पर चौक और दाएं बाएं चबूतरे। चबूतरों के चारों दिशाओं में दरवाजे, उतरती सीढ़ियां और दीवाल की शोभा। ये दीवालें वनों की आई हैं। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी की शोभा। और एक शोभा ये भी है, जो घेर कर ये जो वन आए हैं, और भी अपने पास घेर कर जो वन आए हैं, भूम दर भूम इनसे भी मिलान हुआ है। ये जो वृक्ष आए हैं इन्होंने भी भूम दर भूम झुंड के घाट से मिलान किया है। माता जी, लंबाई चौड़ाई कितना है ये झुंड के घाट के? 250 मंदिर की तो चौड़ाई हो गई और 750 मंदिर की लंबाई हो गई। और बीच में कितना है? इसमें 250 के है। 250 को उसके 3 हिस्से हो गए। ये 250 का चौक और 250 के चबूतरे। और 62 कहाँ कहाँ है? 62 साढ़े बोला ना, ये देखो, ये 250 मंदिर की अपनी दीवार है, जिसमें इसमें क्या होगा, होश कोसर में आगे तक यही शोभा चलेगी। ये 250 मंदिर की दीवार है ना, उसमें आधे में तो दरवाजा आ जाएगा, 125 में दरवाजा आ गया, और जो बाकी आधा रह जाएगा उसके आधे आधे हिस्से में दीवार आएगी। आगे मंदिरों में भी यही शोभा चलेगी। समझ लिया माता जी, समझ लिया। हाँ,